हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 26 एएस के बारे में कि आप अपना 26 एएस कैसे देख सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं और ये 26 एएस होता क्या है। तो 26 एएस देखने के लिए आपको जिस साइट पे जाना है वो है incometaxindia.efiling.gov.in। सबसे पहले आप इस साइट पे जाके चले जाइए। पहले मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि 26 एएस होता क्या है। एक्चुअली 26 एएस एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है किसी भी पैन होल्डर की या किसी भी टैक्स पेयर की, जिसमें डिटेल होती है उसके टीडीएस की, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसके टीसीएस की, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, या कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स या कोई रेगुलर टैक्स अगर टैक्स पेयर ने डिपॉजिट कराया है तो उन सब की डिटेल इस कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट में होती है, जिसे 26 एएस कहा जाता है। इसका पर्पस क्या है? 26 एएस का पर्पस क्या है? बेसिकली इसका पर्पस यही है कि अगर किसी पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है या आपका टीसीएस डिडक्ट किया है या आपने खुद ही डिपॉजिट कराया है कोई टैक्स, तो क्या वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, ये इस चीज़ का प्रूफ है कि गवर्नमेंट के अकाउंट में ये गया है या नहीं। तो अगर आपका कोई भी टैक्स कटा है और वो 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि वो ड्यूली गवर्नमेंट को फाइल किया गया है और ड्यूली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है। पर अगर किसी पर्सन ने आपका टीडीएस तो काट लिया पर उसे 26 एएस में आपके रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि कोई उसने एरर की है या तो डिपॉजिट कराने में या किसी और तरीके से। तो ये आपका एक प्रूफ है कि आपका टीडीएस या टीसीएस जो भी कटा है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चला गया है और आपके पैन नंबर में, आपके पैन में प्रॉपरली शो हो रहा है। तो अब आप इसे देख कैसे सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए आप ऑप्शंस आ रही हैं न्यू टू ई फाइलिंग। अगर आप कोई न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ से जाके। इसके सारे स्टेप्स हैं, जब आप रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपको कैसे रजिस्टर करना है। बहुत ही इजी है, आप इसमें जाके रजिस्टर कर सकते हैं। फिर रजिस्टर्ड यूज़र, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हो तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है। आप किसी भी तरह के असिस्टेंट के लिए आप कस्टमर केयर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो हम लॉगिन हेयर पे क्लिक कर लेते हैं। ये हमने क्लिक किया। ये आपके पैन नंबर, यूज़र आई डी मांग रहा है। यूज़र आई डी पैन नंबर होता है। पासवर्ड डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ मांगेगा ये आपसे। और ये कैप्शंस आपको, ये हमने यहाँ से लॉगिन कर लिया। तो ये आपके पास आपका पूरा डैशबोर्ड खुल गया। इसमें आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है व्यू फॉर्म 26 एएस टैक्स क्रेडिट। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे 26 एएस देखने के लिए। ये हमने क्लिक किया तो ये आपको एक मैसेज दे रहा है, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू टीडीएस सीपीसी वेबसाइट टू व्यू 26 एएस। आप कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करते ही एक और नया वेब पेज खुलेगा ट्रेसिस से। ये आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं क्या आप उसके लिए एग्री हैं, आई एग्री टू यूज़ द। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। तो अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहे हैं व्यू टैक्स क्रेडिट 26 एएस। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका ट्रेसिस का पेज खुल गया, जिसमें आप अपना, अभी आपको अपना 26 एएस देखना है तो इसके लिए सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। जैसे अगर आप असेसमेंट ईयर 16-17 देखना चाहते हैं, आप किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं, HTML में, टेक्स्ट में, PDF में करने पे ये सीधा डाउनलोड में चला जाएगा। तो हम अभी HTML में ही देख लेते हैं, व्यू एंड डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये मैंने असेसमेंट ईयर डाल दिया तो ये मेरे पास टीडीएस की डिटेल आ गई कि इनका टीडीएस ये कटा हुआ है। तो ये इस तरह से आप अपना 26 एएस देख सकते हैं और इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ से PDF के में क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड में चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपना 26 एएस देख सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। और अगर फ्यूचर में आपको मुझसे किसी और तरह की जानकारी चाहिए इनकम टैक्स साइट से रिलेटेड, 26 एएस से रिलेटेड या ITR से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।